अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं काश अकरम और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताऊंगा कि अगर आपने क्लावे परमानेंटे सोलिसिtar करना है, मतलब अप्लाई करना है और बाद में उसको एक्टिव करना है, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। पहली एक दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप सर्टिफिकाओ डिजिटल किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल इधर ऊपर आपको जो है ना वो उसका लिंक नज़र आ जाएगा। अगर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो आप उस जगह से उस वीडियो के साथ उसकी इंस्ट्रक्शंस देख के इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। लेकिन अगर आपको क्लावे परमानेंट चाहिए, मतलब जिसके साथ आप किसी मोबाइल के साथ भी जो आपने मतलब काम वगैरह करना है वो कर सकें, किसी जगह इनम में, सौदा सोशल में या जो भी आपने करना है वो मोबाइल के साथ भी हो जाए, सिर्फ आपके वो क्लावे के साथ, तो उसके लिए आपने इस तरह से अप्लाई करना है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सारा प्रोसेस बताने के बाद एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने मतलब एक दफ़ा आपका ये जो क्लावे ये एक्टिव हो गया है तो आपने उसको इंस्टॉल मतलब उसका इस्तेमाल आपने किस तरह करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे विदा लाबोरल मिसाल के तौर पे अगर आपने चेक करना है तो आप किस तरह उसके साथ चेक करेंगे बिना किसी दांतों के, सिर्फ और सिर्फ आपने सहूलियत के जो पेज है उसमें इंटर होना है और बाद में क्लावे के ऊपर क्लिक करनी है और कोई भी आप अपनी दांतों लिखे बगैर अपना जो है ना वो देख सकते हैं विदा लाबोरल। और इसी तरह देखे थे कि पेज पे भी आप इसको सेम ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं seguridad social के भी, सेपे के भी। बिल्कुल प्रोसेस हमेशा सेम ही होगा जो आपको इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इस हफ्ते में जो कमेंट्स आए हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ डेले की बुक के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तरतीब के साथ उनको जो है ना वीडियोस नहीं मिल रही। बहुत दफ़ा मैंने बताया भी है, लेकिन आज एक मरतबा फिर आपको बता देता हूँ कि अगर आप डेले की वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो आपको वो मिलेंगी इस तरह। अगर आप स्पाइनिस्तान जो पेज है यूट्यूब पे उस पर इंटर होंगे और listas de reproducción या प्ले लिस्ट में आपने क्लिक करनी है और उसके बाद अगर आप तरतीब के साथ एग्जामिन नंबर 1 डेले का जो है ना वो देखना चाहते हैं वो इस जगह पे होगा, डेल्सा एग्जामिन 1। अगर इम्तिहान नंबर 2 देखना चाह रहे हैं बुक का तो वो इस जगह पे होगा, एग्जामिन नंबर 3 इस जगह पे होगा। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस जगह पे आपको नजर आ जाएगा 33 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो वो पहले थ्योरी की 15 वीडियोस हैं, उसके बाद जो टेस्ट हैं उनकी वीडियोस आपको मिलेंगी। से की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस जगह पे होगी। और अगर आप स्पेनिश के बेरबोस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर आप डेले के सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ने वाला, जो लिखने वाला टेस्ट है उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसकी सारी वीडियोस आपको इस जगह पे मिलेंगी। ये क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो अभी डेले की जो है ना वो करीब कोई वीडियो नहीं आने वाली, तो इस वजह से मैं आपको इस जगह से बताना चाह रहा था। तो आइए आप चलते हैं कि हम अपना, अगर हमने अपना क्लावे अप्लाई कर सोलिसिटर करना है और बाद में एक्टिव करना है तो उसका प्रोसेस किस जगह से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल के साथ भी इसको मतलब एक्टिव कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि क्योंकि जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ ये कंप्यूटर के साथ है, तो अगर आप मोबाइल के साथ होंगे तो आपको पता होगा वो थोड़ा सा जो उसका चेंज हो जाता है, लेकिन तकरीबन जो आप देखेंगे वो सेम ही होगा, उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन जो है मोबाइल के साथ चेंज हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, उस जगह पे आपने लिखना है अखिल थिएटर उतारिया। ये बिल्कुल मतलब डायरेक्ट मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सीधे इलेक्ट्रॉनिका पे जाएं तो उस जगह से अप्लाई कर लें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल छोटे से छोटे स्टेप के साथ ही ये बताऊंगा। तो आपने अखिल ट्रिब्यूटारिया गूगल पे लिखना है, अखिल ट्रिब्यूटारिया। ये लिखने के बाद ये आपका जो अखिल ट्रिब्यूटारिया का मेन पेज है अखिल ट्रिब्यूटारिया.es, इसके ऊपर इंटर होना है। या डायरेक्ट आप ऊपर पहले ही लिख सकते थे www.agenciatributaria.es। तो जब हम इसमें इंटर होंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो सेदे इलेक्ट्रॉनिका है इसके ऊपर क्लिक करनी है, ये जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमें इस पेज पे ले आएगा। तो इसमें हमने क्या ढूंढना है, ये ओत्रोस सर्विसियोस। जब हम ओत्रोस सर्विसियोस पे क्लिक करेंगे तो हम हमारे सामने ये पेज खुला आएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, ढूंढना है हमने इन सारे जो ओत्रोस सर्विसियोस हैं इनमें रजिस्ट्रो क्लावे हमें मिल गया। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम हमारे सामने ये खुल के आ जाएगा। तो इस एक मरतबा फिर हमने रजिस्ट्रो क्लावे के ऊपर क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम आएंगे इस पेज पे। तो इस पेज में हमारे सामने ये डिफरेंट किस्म के क्लावे के जो ऑप्शंस हैं, तो इसमें हमने हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रार से एन्क्लावे, उसके ऊपर क्लिक करनी है। रजिस्ट्रार से एन्क्लावे जो पहले वाला है ट्रामीटेस के नीचे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमसे हमारा
जो रेजिडेंसी कार्ड नंबर है वो मतलब नहीं हमारा मांगा जाएगा, वो हम इस जगह पे अपना लिखेंगे। लिखने के बाद हमसे ये जो बाद में मांगा जाएगा वो número de soporte। तो número de soporte जो एक रेजिडेंसी कार्ड का होता है वो होता है ये जो राइट साइड वाली स्क्रीन होती है ऊपर वाली, उसके ऊपर जो ई के साथ शुरू होता है इसको कहते हैं número de soporte। तो ये número de soporte आपने अपने कार्ड का इस जगह पे लिखना है। इसको लिखने के बाद आप करेंगे continuar। जब आप continuar करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपको आपके घर एक कार्ड मतलब एक लेटर आएगा, तो उस लेटर के ऊपर एक código de verificación de seguridad होगा। तो आपने वो उस लेटर का वेट करना है। ये तकरीबन एक हफ्ता 2-3 दिन जो है ना लगते हैं ये कार्ड लेटर आने में। तो जो आपने आपका जो आईडी कार्ड है उसकी जो डायरेक्शन है उसके ऊपर जो है ना वो लेटर आपके घर आ जाएगा, जो आपकी हासिenda में जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक हफ्ते बाद या एक हफ्ता 2-3 दिन बाद आपके घर जो लेटर आएगा वो किस तरह का होगा, मतलब ये जो अगर आप पिछले पे sí envíame una carta de invitación a mi domicilio fiscal, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड पे आपके सामने ये आ जाएगा कि आपको एक लेटर जो है ना वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने एक्सेप्ट कर देना। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद मतलब आपका प्रोसेस पहला हिस्सा जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने वेट करना है कि आपके घर एक लेटर आए। तो एक हफ्ता तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद आपके घर जो लेटर आएगा वो कुछ इस तरह से होता है। ये जो ब्लू कलर का मैंने लगाया उसके नीचे एक कोड होता है, उसको कहते हैं कोडिगो सेगुरो दे वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये तकरीबन पता नहीं 18 या 14 जो है ना हिंसों पे मुश्तमिल होता है। तो ये कोड आपने लिख लेना है, मतलब या आपके पास लेटर होगा। तो आपने उसके बाद क्या करना है, फिर आपने सेम प्रोसीजर करना है जो हमने पहले किया था। अखेंसिया ट्रिब्यूटारिया गूगल पे लिखना है, इस पे पहले पेज पे इंटर होना है। इंटर होने के बाद हमने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है सेरे इलेक्ट्रॉनिका। उसके बाद दोबारा हमने ओत्रो सर्विसियोस पे जाना है। ओत्रो सर्विसियोस के बाद दोबारा हमने रजिस्ट्रो क्लावे पे क्लिक करनी है, और एक मरतबा फिर हमने ये जो रजिस्ट्रो क्लावे है और एक मरतबा फिर रजिस्ट्रा से इनक्लावे। इसके ऊपर करने के बाद हमने एक मरतबा फिर अपनी जो नी है वो लिखना है। नी लिखने के बाद एक मरतबा फिर हमने ये जो हमारा सोपोर्टे था número de soporte वो लिखना है। ये जो रेसिडेंसी कार्ड के ऊपर ये राइट साइड के ऊपर होता है। ये लिखने के बाद हमने करना है continuar। जब हम इसको continuar करेंगे तो सामने आ जाएगा कि अगर आपके पास आपको लेटर नहीं मिला या आपके पास वो código de seguridad नहीं है तो फिर आपने नीचे वाले पे क्लिक करना है। लेकिन क्योंकि सिस्टम में पहले से ही होगा कि आपको एक लेटर मतलब भेज दिया गया है, तो सामने आपके पास ये भी ऑप्शन आ जाएगा या dispongo de una carta de invitación, मतलब मेरे पास एक इनविटेशन का कार्ड है, मतलब मुझे मिल गया है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है, मतलब ये जो ब्लू कलर का है ये उसके ऊपर करने के बाद मार्कर करने के बाद हमने करना है इसको continuar। जब हम इसको continuar करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। हम इस जगह पे अपना वो código de verificación जो लेटर पे था वो हमने इधर लिखना है। जो मैंने आपको बताया था एक लंबा सा कोड होगा, वो जिस तरह से है 16 हिंसों पे लेटर्स और नुमेरस जो है ना वो मिक्स होंगे। तो जिस तरह से हमारे वो लेटर में लिखा है उसी तरह से हमने इस जगह पे लिखना है। हम इसको लिखेंगे, लिखने के बाद इसको करेंगे continuar करेंगे तो ये हमारे सामने पेज खुल के आ जाएगा। अगर वो हमने जो कोड लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट हुआ तो हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे 2 दफा अपना टेलीफोन नंबर लिखना है। याद रखिए ये वो टेलीफोन नंबर होगा जिसके ऊपर हमेशा आपको जो पिन है, अगर जब वो पिन की जरूरत होगी तो आपको उस मोबाइल पे भेजी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने इस जगह पे अपना एक ईमेल एड्रेस भी लिखना है 2 दफा इस जगह पे, और दोबारा वही ईमेल एड्रेस इस जगह पे, और बाद में आपने इस जगह पे जो है ना वो क्लिक कर देनी है। से मतलब आपने जो सारी कंडीशंस वगैरह हैं वो पढ़ ली हैं और आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। ये तीनों चीजें करके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और इस जगह पे क्लिक करने के बाद आपने करना है एमबीआर। जब आप एमबीआर करेंगे तो ये इसका मतलब है कि आपने ये दूसरा मरहला है कि अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है क्लावे की, ये भी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये आपको इस जगह पे código de activación होगा, मतलब एक्टिव अपना जो क्लावे इसको एक्टिव करने का कोड इस जगह पे होगा जो येलो कलर के नीचे मतलब एंड पे जो होगा वो आपने वो नोट कर लेना है। और बाकी ऊपर आपकी दातस होगी, नी होगा, अपीदस नंबर वगैरह, टेलीफोन आपका, और जो आपकी ईमेल दी है, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ पे मतलब एक पेपर पे भी मिल सकती हैं अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये जो जरूरी चीज है वो ये código de activación है।
ये कोडिगो, ये कोड आपने लिख लेना है, या अगर आपके पास ही है तो उसी वक्त आप इसको अपना जो contraseña है, अपना पासवर्ड है जो आपने रखना है क्लावे का, वो एक्टिव किस, वो अभी हम उसके ऊपर जाते हैं। ये हमारे 2 मरहले मुकम्मल हो गए। पहले रजिस्ट्रेशन और जो पहले जो हमने जो इनविटेशन जो लेनी थी वो ली, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कर ली। अब हम जाते हैं कि अपना जो पासवर्ड है वो हम किस तरह से रखेंगे। तो उसके लिए एक मरतबा फिर हम गूगल पे जाएंगे, ये कोड हमारे पास सेव होगा, ठीक है, ये कोड हमने लिख लेना है। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद हमने लिखना है, अब हमने लिखना है activar clave। जब हम activar clave लिखेंगे तो ये हमारे सामने जो पेज खुल के आ जाए, procedimientos clave permanente clave, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अगर आप क्लावे परमानेंटे लिखेंगे या activar clave लिखेंगे तो ये पेज तो हमेशा खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट ये पेज क्लावे परमानेंटे, ये आपको नजर आ रहा होगा पेर, डायरेक्ट ये पेज नहीं भी खुलता, इस जगह पे खुलाता है, इस जगह पे खुलाता है, तो आपने देखना है कि ये क्लावे परमानेंटे पे है या नहीं। तो अगर नहीं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। जब ये सामने आ गया तो आपने इस जगह पे क्लिक करना है जिधर लिखा हुआ है accede al servicio। accede al servicio पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट इस पेज पे ले आएगा। इसमें हमने क्या करना है, जिधर देने लिखा हुआ है, अगर आपके पास देने है तो ठीक है, क्योंकि मैंने ये निये के साथ किया है तो इसको हम चेंज करके निये कर देंगे, ऑप्शन होगा। अपना निये जो हमारा है वो हम लिखेंगे, जो ईमेल एड्रेस हमने लिखा था पिछले स्टेप पे वो लिखना है। कोडिगो de activación जो आपको मैंने पिछले स्टेप पे बोला है कि जो उसमें सारी जात उसमें वही इंपॉर्टेंट है, तो वो कोडिगो, ये जो आपको अभी मैं एक मरतबा फिर दिखा देता हूँ। ये जब हमने प्रोसेस पिछला हिस्सा मरहला जो कंप्लीट किया था तो उसके ऊपर ये जो येलो के नीचे है, ये कोडिगो de activación आपने अब इस जगह पे लिखना है, ये कोडिगो de activación। और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी का एक सवाल होता है, इसका आपने जवाब देना है। तो इनमें से मतलब प्लानेटा कौन है, ठीक है, जितने भी हैं इनमें से मतलब एक सैयारा कौन है, तो आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मतलब इस केस में मिसाल के तौर पर हो तो आप मारते लिख लें। ये इस सवाल सिक्योरिटी का सवाल जो कि हम हर दफा जो है ना वो चेंज होगा, हमेशा मतलब होता है 6 जमा 1, तो इस ऑप्शन में एक सीएते होगा तो आपने सीएते इधर लिख देना है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये करने के बाद आपने सीगिंते कर देना है। जब आप सीगिंते करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, जिसको जो होगा कोड आपका मतलब contraseña चेंज करने का। तो जब आप वो कोड लाएंगे, जो आपके मोबाइल जो नंबर आपने रजिस्टर करवाया है उसी नंबर पे वो कोड आएगा। वो कोड आपने इस जगह पे लिखना है और इसको कर देना है siguiente। जब आप इसको siguiente करेंगे तो फाइनली आपके सामने ये पेज खुला आ जाएगा, जिसके ऊपर आपने अपना जो पासवर्ड है इस क्लावे का वो रखना है। क्लावे का जो उसूरी होता है, जो यूजर नेम होता है, वो तो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, मतलब आपके नियम जो होगा ना वो आईडी कार्ड नंबर, और पासवर्ड जो होता है वो ये होता है। तो आपने ये ऊपर एक दफा लिखना है, एक दफा नीचे लिखना है। ये पासवर्ड वो होगा जो कोई भी काम करने के लिए आपने अपना जो रेसिडेंसी नंबर है उसके साथ नीचे जो क्लावे जिस जगह पे contraseña लिखा होगा तो आपने ये लिखना होता है। ये लिखने के बाद आपने करना है emitir जब आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस स्टेज पे आ गए, जिसका मतलब है se ha finalizado la activación del usuario de forma satisfactoria। आपका जो क्लावे है वो बिल्कुल एक्टिव हो गया, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ लें, अगर आप इस जगह स्टेज पे आ गए हैं तो इसका मतलब है आपका क्लावे मुकम्मल हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्लावे का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। मतलब एक दफा आपका क्लावे एक्टिव हो गया तो आप अपने मोबाइल के साथ मिसाल के तौर पे इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, या कंप्यूटर को। तो जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हम अपना वीजा लाबोरल कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बजाय मतलब बिना किसी दातों लिखने के सिर्फ और सिर्फ क्लावे के साथ हमारा वीजा लाबोरल हमारे सामने किस तरह आएगा। तो हम गूगल पे जाते हैं मिसाल के तौर पे और लिखते हैं vida laboral seguridad social। तो ये जो इन्फॉर्मे de vida laboral, ये जो seguridad social के पेज पे होता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा उसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, तकरीबन मिडल पे ये 5 ऑप्शंस होते हैं। certificado digital नहीं, certificado electrónico, usuario contraseña, clave sin certificado या vía SMS। आमतौर पे जब हमारे पास क्लावे नहीं होता तो हम via SMS इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन इस दफा हम इसको करेंगे क्लावे के साथ। यही सिस्टम किसी भी और पेज पे जब आपने क्लावे इस्तेमाल करना है तो आपने जो क्लावे होगा, इस तरह जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपने जो ये जो ए arroba का होता है इसके ऊपर आपने क्लिक करनी। जब आप किसी भी पेज पे, चाहे वो सेपे का हो, seguridad social का हो, DGT का हो,
agencia tributaria का हो, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाता है, जिसके ऊपर अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आपने इस जगह पे से इंटर होना है। अगर आपके पास acceso PIN 24 horas है, अगर ये आपके पास, तो आपने इस जगह पे होना है। अगर आपके पास क्लावे परमानेंटे है, जो हम इस वीडियो में जिसको हमने एक्टिव किया है, अगर आपके पास वो है तो आपने इस जगह पे क्लिक करना है। तो अगर हम इस जगह पे क्लिक करेंगे, acceder करेंगे क्लावे परमानेंटे के साथ, तुम्हारे सामने ये पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर हमने क्या लिखना है, इस ऊपर हमने अपना NIE लिखना है, नीचे अपना contraseña लिखना है और autentificar करना है। जब हम इस जगह पे autentificar करेंगे तो मिसाल के तौर पर हम सेपेप के पेज पे अपनी पारो जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, prestación por desempleo, तो उसके ऊपर जब हम इस जगह पे करेंगे तो हमारी जो ऑटोमेटिक जो दाtos हैं वो उधर आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि इस दफा हम seguridad social के पेज पे हैं, अपना vida laboral अप्लाई कर रहे हैं, तो autentificar करने के साथ ही हमारा vida laboral हमारे सामने आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा जिसके ऊपर हम इस जगह पे क्लिक करनी तो हमारा vida laboral जो है वो PDF में खुल आएगा। तो ये है एक मतलब थोड़ा सा जल्दी मैंने बताया, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेप थे। अगर हर एक को मैं डिटेल के साथ बताने लगता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में मैंने बताया, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो एंड पे जो इसका इस्तेमाल है ये हर पेज में सेम ही होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसकी रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन और एंड पे आप इसका मतलब इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, ये था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल आपके सामने है, और आगे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज़।